हेलो एवरीवन, मैं इमाम सर स्टार कोचिंग सेंटर में फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, सबसे ऊपर का जो लाइन है आप लोग जानते ही हैं कि ये ऊपर का जो लाइन है बहुत मैंने हर वीडियो में मैं एक एक जो है मोटिवेट करने के लिए बच्चों को लाइन दे देता हूं। ठीक है, चलिए गौर करते हैं। सबसे ऊपर जो लिखा है कि शिक्षा इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है। देखिए, दुनिया में बेहतरीन दोस्त कौन है किसी का? वह शिक्षा है। ठीक है ना बच्चों? और उसके बाद लिखा है कि एक शिक्षित इंसान हर जगह सम्मान पाता है। देखिए, एक पढ़ा लिखा इंसान हर जगह मान सम्मान प्रतिष्ठा जो है पाता है, लेकिन उसके अंदर अमल होना चाहिए। ठीक है ना? वैसा होना ज़रूरी है। पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह उसे बनना पड़ेगा, तब जाकर होगा। उसके बाद लिखा है शिक्षा सुंदरता को भी पराजित कर सकती है। देखिए, आप लाख खूबसूरत है, लाख हैंडसम है, आपके पास पढ़ाई नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो खूबसूरती किसी काम की नहीं है। ठीक है ना? इसलिए कहा जाता है कि पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना? और मैं माफ़ी चाहता हूँ उन लोगों से जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो बनाता हूँ। तो हर वीडियो में सर जो क्वेश्चन आंसर मैं बना देता हूँ, हर वीडियो में मैं मोटिवेशनल क्वैट्स एक दे देता हूँ, ताकि बच्चे इसे मैंने पढ़ करके उनके अंदर पढ़ने की जो है कि चाहत पैदा हो। तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इस बात को अपने दिमाग में नहीं लीजिएगा। ठीक है? चलिए बच्चों, मैं विषय भूगोल वर्ग 12 बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो है ऑब्जेक्टिव का, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर, अनमोल प्रश्न उत्तर जो आप लोगों की खिदमत में हाजिर करता हूँ। चलिए प्रश्न और उत्तर पे गौर करते हैं। देखिए बच्चों, गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? कौन सी परियोजना की बात कही जा रही है? सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है बच्चों, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो इसका आंसर आप लोग के सामने नजर आ रहा है, देखिएगा। आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे गौर करेंगे। क्वेश्चन है, कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? देखिएगा, एक शहर है जिसको क्या कहा जाता है? तमिलनाडु का मैनचेस्टर। कौन ऐसा शहर है जिसको हम लोग तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहते हैं? ठीक है ना? देखिए, गौर कीजिएगा। उसका आंसर देखिए आप लोगों के सामने है, इसको गौर करते हैं। आंसर इसका क्या है? कोयम्बटूर। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग गौर करेंगे। लिखा है, भारत में पहली आधुनिक सूती मिल। गौर कीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत में पहली, ठीक है ना, भारत में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना, ठीक है, कहाँ की गई? भारत में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना कहाँ की गई? तो देखिए, जो पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना भारत में की गई थी, वह जगह कौन सा था? मुंबई। ठीक है बच्चों। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग गौर करेंगे। लिखा है, कौन सा उद्योग, क्या पूछा है? कौन सा उद्योग या वह कौन सा ऐसा उद्योग है, ठीक है ना, जो कृषि पर आधारित नहीं है? तो कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 पे गौर करेंगे। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। देखिए, उसके बाद डैश दिया हुआ है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। कहाँ का केंद्र है हुगली औद्योगिक प्रदेश? ठीक है, कोलकाता और हावड़ा का। ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे गौर करेंगे। ध्यान दीजिएगा। लिखा है, मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में? किसका बड़ा भंडार पूछ रहा है? पूछ रहा है कि मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार, ठीक है, किस राज्य में है? उस राज्य का नाम बताइए जिसके बारे में पूछ रहा है कि मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार जो है किस राज्य में। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मध्य प्रदेश। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 पे गौर करेंगे। क्वेश्चन देखिए, गौर कीजिएगा। लिखा है, किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? अब देखिए, अब पूछा है खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार। ठीक है, तो किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? आंसर क्या होगा? सऊदी अरब। ठीक है बच्चों।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में है। देखिए कौन सा मैग्नीज क्षेत्र के बारे में बात किया जा रहा है, बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र, ठीक है, किस राज्य में है। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे गौर करेंगे। लिखा है कौन है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत, ठीक है। तो यहाँ देखिए मिस्टेक है, यहाँ है जो यहाँ लिखा है ना, ये है नहीं होगा, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक होगा। कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, ये है यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा। ये जानते हैं टाइप में कभी कभी स्पीड में टाइप होता है ना, कुछ वर्ड एक्स्ट्रा आ जाता है, ये कुछ अक्षर जो है एक्स्ट्रा आ जाता है, तो उसी में है आ गया है। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, इसमें है जो है ये नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे गौर करेंगे। कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है। याद रखिएगा कौन सा राज्य, माने कौन ऐसा राज्य है जो नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उत्तर प्रदेश जो है नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से क्या है, संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 पे गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। बहुत खुशी की बात है, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन आंसर 10 का जो है हम लोग कंप्लीट किए। चलिए 11 पे गौर करते हैं। लिखा है कौन सा राज्य, देखिए सब में कौन सा राज्य, कौन सा मैं लिखा हूँ, हर मैंने जो है अधिकतर क्वेश्चन में इसमें देखिएगा कौन सा लिखा हुआ है। ये कौन सा जो ऑप्शन पूछता है ना उसमें रहता है, इसलिए मैं इसमें कौन सा लगा दिया हूँ। यहाँ कौन सा लगाना कोई ज़रूरी नहीं था, ठीक है ना, लेकिन ये लगा दिया हूँ कौन सा, ताकि आप लोग को समझ में आए। लिखा है कौन सा राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन सा राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, झारखंड, ठीक है। तो देखिए जब ऑप्शन आता है इसमें इस तरह पूछेगा इनमें से कौन सा, तो इनमें से उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है ना। इसमें कौन सा लिखा है तो वो अपने जगह पर सही है, लेकिन इनमें से जुड़ जाएगा। इनमें से कौन सा राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आंसर आप लोगों के सामने है झारखंड, ठीक है। उसी तरह आंसर याद रखिएगा तो ऑप्शन से टिक हो जाएगा। आंसर ऑप्शन में आंसर देख लीजिएगा और उसको जब आंसर आपको याद है तो उस सही आंसर को टिक कर लीजिएगा। इसीलिए केवल आंसर याद रखिए ना, ऑप्शन से मतलब नहीं है। आंसर याद रहेगा, ऑप्शन देख करके आंसर में टिक कर लीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। मैं ऑप्शन वाला भी क्वेश्चन आंसर बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें ऑप्शन रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें, उसका भी मैं क्वेश्चन आंसर बनाऊंगा, लेकिन पहले विदाउट ऑप्शन मैं तैयारी करवा रहा हूँ आप लोगों का, उसके बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे गौर करेंगे। लिखा है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा, कौन सा, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, किस राज्य में अवस्थित है। याद रखिएगा रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ना वह राजस्थान में है। कहाँ है बच्चों, राजस्थान में अवस्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग गौर करेंगे। लिखा है क्वेश्चन नंबर 13 है मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा मुंबई हाई जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए फेमस है मुंबई हाई, पेट्रोलियम के लिए, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। देखिए वो कौन ऐसा उद्योग है जो बॉक्साइट को किसके में प्रयुक्त कर देता है, कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, वो है एल्युमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 15 पे गौर करेंगे। लिखा है मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे है। देखिए मैसाबी क्या है, श्रेणी है, इसका संबंध जो है किससे है, लौह अयस्क से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग गौर करते हैं। किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है। देखिए कोयले का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है, किस राज्य में है, आंसर हो जाएगा झारखंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे गौर करेंगे हम लोग। लिखा है अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ है, कौन सा क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है, अंकलेश्वर क्षेत्र। तो देखिए बच्चों अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 नहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र, कौन सा, नहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र, ठीक है, कहाँ है या किस राज्य में है नहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र, असम में, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 पे गौर करेंगे। बोला है क्वेश्चन नंबर 19 है 19 नंबर, ठीक है। लिखा है बैलाडीला, कौन सा, क्या पूछा है,
बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए लौह अयस्क के लिए बैलाडीला जो है क्या है, प्रसिद्ध है, फेमस है। क्वेश्चन नंबर 20 अंतिम प्रश्न है, गौर करेंगे हम लोग। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना, देखिए शिव समुद्रम जो है क्या है, जल विद्युत परियोजना है। तो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो याद रखिएगा बच्चों, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना जो है वह कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है बच्चों? कर्नाटक, ठीक है। देखिए मैं आखिर में हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैं बताता हूँ। देखिए हर वीडियो में मैं कहता हूँ 90% गारंटी, इसमें भी वही है। आप लोग को ज़्यादा बोलना क्या है, ठीक है ना, आप लोग खुद समझ जाइए। आप लोग से उतना बोलना क्या, हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, आप लोग जानते ही हैं। बशर्ते इसको आप लोग फेयर कीजिए, सही से तैयारी कीजिए और ये परीक्षा के लिए बेहतर होगा आप लोग के लिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आंसर अब देखिए, मैं तेज़ी से बोलता हूँ, बोलने में कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है ना। कुछ छूट जाता है कभी कभी कोई वर्ड, या कभी किसी किसी वर्ड को आदमी तेज़ी से कोई कोई सेंटेंस पढ़ता है तो कहीं जो है कि किसी किसी जगह पर जो है आदमी लटपटा जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब स्पीड पढ़ लेता है, स्पीड में कुछ छूट भी जाता है, तो माफ़ी चाहता हूँ मैं। और एक बात सुन लीजिए, इसका बेल आइकन सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है, थैंक यू बच्चों।